दोस्तों, हमारी हिस्ट्री सीरीज़ के अंदर हम आज फिर से 50 एमसीक्यूज़ लाए हैं, तो देखते हैं 50 एमसीक्यूज़ को। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा, ये कथन किसका है? ये तो भारत के बच्चे-बच्चे को पता होगा कि बाल गंगाधर तिलक का ये कथन है। ये तो गलत बहुत मुश्किल से होगा कोई इंडियन का। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सबसे पहली महिला अध्यक्ष शायद एनी बेसेंट हो सकती है, सरोजिनी नायडू भी हो सकती है। मैं सरोजिनी नायडू पे जाऊँगा। नहीं, एनी बेसेंट, ओह सॉरी, देखो हो पता होते हुए भी गलत हो जाता है ये। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग निम्न में से किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग शायद शक संवत पर आधारित है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, थर्ड का आंसर। फोर्थ देखते हैं, निम्न में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? कौन से के गवर्नर के टाइम? तो रिपन होना चाहिए। मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, पर रिपन लग रहा है मुझे, नहीं। लेकिन आपको अब याद याद रखना है कि डफरिन था उस समय, लॉर्ड डफरिन, ठीक है? उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स को निम्न में से किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? मार्लियामेंटो रिफॉर्म मेरे हिसाब से 19 में या 9 में, इनमें से एक हो सकता है। तो मैं 19 को करना नहीं, 9 9 होगा इसका आंसर, यानी 1909 के अंदर मार्लियामेंटो के सुधार हुए थे। ठीक है? उसके बाद में अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स निम्न में से किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो इस ऑप्शन में इनमें भगत सिंह लिख सकते हैं हम, भगत सिंह बिल्कुल सही है। सैंडर्स की हत्या इन्होंने की थी अ, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक उस समय हैदराबाद को मिलाया गया था, हैदराबाद। तो ये इसका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? ये मेरे हिसाब से मदन मोहन मालवीय होना चाहिए, क्योंकि ओ ये भी रॉन्ग है। हाँ, मदन मोहन मालवीय ने उसके लिए चंदा इकट्ठा किया था, जयपुर के महाराजा से भी लेके गए थे वो, लेकिन एनी बेसेंट इसका आंसर होगा, ठीक है? आगे देखते हैं नेक्स्ट, भारत में पहला समाचार पत्र निम्न में से किसने शुरू किया? जेम्स हिक्की, शायद शायद यही होना चाहिए, बिल्कुल मैंने नाम सुना है इनका, जेम्स अगस्टन हिक्की होता है इनका नाम। निम्न में से कौन प्रेम पच्चीसी के रचनाकार है? प्रेम पच्चीसी, मेरे को इनमें आंसर नहीं पता, बट मैं अ, प्रेमचंद महादेवी वर्मा रेणु को करना चाहूँगा। नहीं, प्रेमचंद होगा इसका आंसर, ठीक है? नाम में प्रेम है, उससे आप पता लगा लेना। 1885 से 1905 के काल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग निम्न में से क्या था? मतलब मुख्य क्या था उनका? तो उनके दिमाग में था सैद्धांतिक प्रजातंत्र नहीं, संवैधानिक आंदोलन उनके दिमाग में था। आगे देखो, निम्न में शुद्धित पाषाण के रचयिता कौन थे इनमें से? तो इसका भी आंसर मुझे नहीं आता है, बट मैं इसमें शरत चंद्र चटर्जी को करना चाहूँगा। इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है? देखो मेरे भी गलत हो रहे हैं, क्योंकि मैं भी मतलब मेरे को भी नहीं पता आंसर, मैं बस जस्ट इनको अटेम्प्ट कर रहा हूँ आपको आंसर बताने के लिए। निम्न में से भारतीय इतिहास में वर्ष 1855 में किसके लिए प्रसिद्ध हुआ? 1855 के अंदर क्या हुआ था ऐसा? 1855 के अंदर कांग्रेस से रिलेटेड तो शायद कुछ भी नहीं हुआ होगा। बक्सर का युद्ध 64 में, 55 में, 57 प्लासी के कारण हो सकता है शायद। भारतीय, अब देखो ये गलत है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का कारण, तो 1855 में कोई ऐसा कारण था। ये क्वेश्चन थोड़ा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, इस वेबसाइट पे डिटेल से इसकी स्टडी करनी पड़ेगी। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1855 से लेकर 1905 की अवधि में कहा जाता है। ये मुझे लगता है 85 है ये। 1885 है, ये गलती से यहाँ प्रिंट हो गया है। तो 1885 होता तो पिछला भी सही चला जाता। ये एक्चुअली में उदारवादी चरण था। देखते हैं उदारवादी चरण आए तो इसका मतलब, हाँ बिल्कुल ये 85 है यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद में अगला देखते हैं, भूदान आंदोलन निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? भूदान का आंदोलन विनोबा भावे, शायद विनोबा भावे होना चाहिए, बिल्कुल सही है, भूदान ग्रामदान आंदोलन चला था। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? सबसे पहले चंपारण में, बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी की। उसके बाद कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव निम्न में से किस वर्ष पारित किया? 1942 में, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। उसके बाद में नेक्स्ट है, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन यहीं पे हुआ था।
इसीलिए ये कॉलेज प्रसिद्ध है। उसके बाद निम्नलिखित में से गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। गदर पार्टी हरदयाल जी की शुरू की हुई है शायद। बिल्कुल सही है। अब देखो सारे सही हो रहे हैं मेरे। उसके बाद में भारत में राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन निम्न में से किसने तैयार किया था? फिर से ये मेरे लिए एक क्वेश्चन बन गया खतरनाक। विजय लक्ष्मी पंडित होना चाहिए, नहीं, मैडम भिखाजी कामा द्वारा तैयार किया गया था। निम्नलिखित में से देवता उपन्यास के रचनाकार कौन थे? शरत चंद्र या मैथिली शरण गुप्त? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। देखो मेरे को आंसर लगभग मैं पास में पहुंच जाता हूँ, ठीक है? भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का सर्वग्राह नाम निम्न में से क्या था? इसको मेरे हिसाब से मार्लियामेंटो सुधार कहा जाता था। बिल्कुल सही है ये। यही है सांप्रदायिकता की नींव इसी से रखी गई। निम्न में से किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा हुआ? 1921 में आपके अनुसार कौन होना चाहिए? तो ये एल्गिन या रीडिंग? रीडिंग? रीडिंग बिल्कुल सही है एकदम। विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण इन्हीं के टाइम पे हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक इनमें से कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे आटॉन एलन ऑक्टोवियन ह्यूम। बिल्कुल सही है, एक अंग्रेज के द्वारा की गई। उसके बाद में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कथन किसका था? ये तो भारत के बच्चे बच्चे को पता है, सुभाष चंद्र बोस का ये कथन था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इनमें से कौन विश्व इतिहास की एक झलक के रचयिता है? तो वो आपके हो सकते हैं टॉलस्टॉय? नहीं, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने भी इतिहास की पुस्तकें लिखी है। भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम निम्न से क्या था? सत्येंद्रनाथ टैगोर शायद। बिल्कुल सही है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय शायद। बिल्कुल सही है एकदम। उसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं, कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, ये आपके ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है, भारत के संविधान सभा निम्न में से किसके अनुसार गठित की गई? संविधान सभा कैबिनेट मिशन के अनुसार, ये ट्रिप्स प्रस्ताव कैबिनेट मिशन के अनुसार गठित की गई। उसके बाद में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे पहला मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया निम्न में से क्या था? लॉर्ड कर्जन ने ऐसा क्या किया था कि उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया? मेरे हिसाब से बंगाल विभाजन हो सकता है। बिल्कुल, उग्र राष्ट्रवाद को इसी ने जन्म दिया था। लाइफ डिवाइन पुस्तक निम्न में से कौन किसके द्वारा लिखी गई? ये थोड़ा प्रिंट सही नहीं होता। तो ये लाइफ डिवाइन महात्मा गांधी या अरविंद घोष? अरविंद घोष बिल्कुल सही है, अरविंद घोष। उसके बाद में नेक्स्ट वाला है, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? गर्म दल का आंदोलन बाल गंगाधर तिलक। बिल्कुल सही है ये भी हमारा। उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो कब दिया था? 44 या 45? 43 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन निम्न में से कहाँ गाया गया? जनगण मन को पहली बार शायद कलकत्ता या मुंबई अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया। उसके बाद में किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र संकल्प स्वीकार किया था? ये शायद 40 में किया था, नहीं 22 में। यानी पहले ही उन्होंने नींव डाल दी थी कि भाई अपने को तो विभाजन कराना ही है। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, तो वो थे शायद प्रथम भारतीय नोबेल रविंद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल सही है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी यानी 1784 में स्थापित इसके प्रवर्तक शायद ये है जेम्स प्रिंसेप या विलियम जॉन्स? विलियम जॉन्स, बिल्कुल सर विलियम जॉन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है? इसको कहा जाता है उग्रवादी चरण। देखते हैं उग्रवादी चरण होता है कि नहीं। बिल्कुल सही है। 40th क्वेश्चन में पहुंच गए हम। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वो बाल गंगाधर तिलक थे मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही है, उग्र राष्ट्रवाद के जनक थे ये। जय हिंद का नारा निम्न में से किसने दिया था? जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस शायद। बिल्कुल सही है। उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक निम्न में से किस शहर में हुई थी? पहली बैठक तो बंबई में हुई थी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर। ये अपना क्वेश्चन भी था। निम्न में से हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित हुआ था? आनंद मठ से संकलित किया गया था इसको, वंदे मातरम को। उसके बाद में दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों में वास्तुविद निम्न में से कौन था? तो ये मेरे हिसाब से लुटियंस एडवर्ड लुटियंस ये वास्तुविद था। निम्न में से देशबंधु की उपाधि देशबंधु की चितरंजन दास को दी जाती है। फिर उसके बाद में अगला है, निम्न में से चित्रा उपन्यास किसने लिखा था? चित्रा उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी या शरत चंद्र चटर्जी? शरत चंद्र चटर्जी नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर का था ये चित्रा। उसके बाद में वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय निम्न में से कौन था?
बंगाल विभाजन के समय वाइसराय मेरे हिसाब से ये होना चाहिए मिंटो या कर्जन 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 बिल्कुल सही है। 48th क्वेश्चन में आ गए हम। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 निम्न में से किस वाइसराय के काल में पारित हुआ? 1904 में भी कर्जन ही होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और उसके बाद में कांग्रेस का 1929 के अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया था, निम्न में से कहाँ पर हुआ था? ये अधिवेशन मेरे हिसाब से पूर्ण स्वराज्य अगर घोषित किया तो लाहौर में होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उसके बाद में निम्न है, इनमें से कौन-सी कृति रवींद्रनाथ टैगोर की नहीं है? रवींद्रनाथ टैगोर की शायद द कोर्ट डांसर नहीं होनी चाहिए, नहीं, कपाल कुंडला नहीं है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन्स हो गए। मेरे को भी इनके आंसर्स पता नहीं थे। आई होप आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिली होगी। धन्यवाद।